इंडिया टीवी, आपकी आवाज। दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया कार्यक्रम पीएम मोदी ने भारत मंडपम में समारोह का किया उद्घाटन। पीयूष गोयल रहे मौजूद। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 स्थल पर प्रदर्शनी भी लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदर्शनी को भी देखा। 1 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूहों को मिलेगा पूंजी। 380 करोड़ रुपए की पूंजी अलॉट। पीएम मोदी ने किया प्रक्रिया शुरू की। पीएम मोदी बोले, फूड सिक्योरिटी 21वीं सदी की चुनौती। कहा, स्वाद और तकनीक का फ्यूजन नए भविष्य को देगा जन्म। पीएम मोदी बोले, भारत में उभर रही प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री। 9 सालों में 50,000 करोड़ रुपए की मिली एफडीआई। पीएम मोदी बोले, 9 सालों में भारत ने बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क। प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट में 150% की बढ़ोतरी। वर्ल्ड फूड इंडिया के उद्घाटन कार्यक्रम में बोले पीयूष गोयल। पीएम मोदी पहल से बिना भेदभाव हर फैमिली तक पहुंची रोजमर्रा की चीजें। दिल्ली में प्रदूषण से मचा हाहाकार। हवा हुई जहरीली। स्मॉग के चलते हर तरफ धुंध की चादर। दिल्ली के अधिकांश इलाकों में 500 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स। जहांगीरपुर में 491 तो आरकेपुरम में AQI 486। दिल्ली में छाई धुंध के चलते फिजिबिलिटी हुई कम। विजय चौक से नई संसद, पुरानी संसद और राष्ट्रपति भवन नहीं आ रहे नजर। दिल्ली के आसमान में प्रदूषण से छाई गहरी धुंध। सिग्नेचर ब्रिज के पास ड्रोन विजुअल में कुछ साफ नहीं दिख रहा। दिल्ली में दमघोटू माहौल के बाद जागी सरकार। कई इलाकों में सड़कों, पेड़ों पर किया जा रहा है पानी का छिड़काव। खतरनाक प्रदूषण के बावजूद बंद पड़ा है दिल्ली का पहला स्मॉग टावर। गेट पर लटका है ताला। बंद पड़े स्मॉग टावर को देखने पहुंचे शहजाद पूनावाला। बोले, केजरीवाल सरकार ने जनता के पैसे को बर्बाद नहीं किया। प्रदूषण पर बोले शहजाद पूनावाला, केजरीवाल ने दिल्ली को बनाया गैस चैम्बर। पिछले 5 सालों में हाई लेवल पर AQI। दिल्ली में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय बोले, दिल्ली सरकार नहीं कम कर सकती प्रदूषण। बाहरी कारणों का भी प्रदूषण में हाथ। दिल्ली के वायु प्रदूषण को डॉक्टर संदीप नायर ने बताया खतरनाक। अपने आप को ढकने और मास्क पहनने की सलाह दी। दिल्ली के सरकारी सहित सभी निजी प्राइमरी स्कूल 2 दिन के लिए बंद। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए लिया गया फैसला। नोएडा में भी प्रदूषण से हालत खराब। AQI 400 के खतरनाक लेवल पर पहुंचा। आसमान में छाई धुंध। नोएडा के सेक्टर 125 में AQI 400, सेक्टर 62 में 483 और सेक्टर 1 में 413 के गंभीर स्तर पर पहुंचा। गाजियाबाद में AQI बहुत खराब श्रेणी में हर तरफ छाई धुंध। गुरुग्राम की भी हवा में जहर घुला। आसमान में दिख रही गहरी धुंध। एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब स्तर पर दर्ज। मुंबई में एयर क्वालिटी इंडेक्स मध्यम श्रेणी में। सुबह हर तरफ छाई धुंध। जयपुर में जल जीवन मिशन घोटाले में ईडी की रेड। कल ACB ने की थी छापेमारी। एक IAS सहित कई अधिकारियों के यहां पहुंची ईडी की टीम। राज्य में करीब 25 ठिकानों पर ईडी की रेड जारी। जयपुर में IAS अधिकारी सुबोध अग्रवाल और IRS अधिकारी रोली अग्रवाल के आवास पर तलाशी। जल जीवन मिशन मामले में ईडी की रेड। ईडी रेड पर बोले दिल्ली के मंत्री राजकुमार आनंद, छापेमारी लोगों को परेशान करने का बहाना। तलाशी में कुछ नहीं मिला। तमिलनाडु में मंत्री EV वेलू के ठिकानों पर IT रेड। तिरुवन्नामलाई ने मंत्री के घर पर और कॉलेज पर उनके छापेमारी की गई। तमिलनाडु के करूर में भी पहुंची इनकम टैक्स की टीम। मंत्री EV वेलू के फाइनेंशियल कंपनी पर छापा। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और उद्धव गुट के नेता रविंद्र वायकर पर FIR। ईडी ने रविंद्र और उनकी पत्नी पर किया केस दर्ज। छत्तीसगढ़ के भिलाई में ईडी रेड। असीम उर्फ बप्पा के घर पर छापेमारी। महादेव बेटिंग ऐप केस में तलाशी। महुआ मोइत्रा ने एक्स पोस्ट में लिखा, बीजेपी ने सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं को किया बर्बाद। स्क्रिप्टेड सवाल पूछ रहे एथिक्स कमेटी के चेयरमैन। निशिकांत दुबे की पोस्ट। एथिक्स कमेटी चेयरमैन ने महुआ से केवल होटल बिल मांगे। दानिश अली बात का बना रहे हैं बतंगड़। गाजा पट्टी में दाखिल होने के बाद अब गाजा शहर में घुसने को तैयार इजरायली सेना। IDF ने जारी किया ऑपरेशन की फुटेज। IDF ने गाजा शहर का वीडियो किया एक्सपोज। लिखा, अब आप इसे ऐसा नहीं देख पाएंगे। इजरायली आर्मी के प्रवक्ता का बयान। सेना ने गाजा शहर को चारों तरफ से घेरा। सुरक्षा बल चला रहे ऑपरेशन। गाजा में 130 हमास आतंकी मारे गए। इजरायल की ग्राउंड फोर्स ने 130 आतंकी मारे। उत्तरी इजरायल के किर्यात शमोना पर लेबनान से दागे गए रॉकेट। शहर के एक रिहायशी इलाके में लगी भीषण आग। हमास ने ली किर्यात शमोना पर रॉकेट अटैक की जिम्मेदारी। हमास का दावा, लेबनान डिवीजन ने दागे करीब 12 रॉकेट। किर्यात शमोना में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पास फटा एक रॉकेट। कई दुकानों और गाड़ियों में लगी भीषण आग। हमास के रॉकेट अटैक से पूरे किर्यात शमोना में दहशत का माहौल। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। गाजा से मध्य इजराइल पर हुआ रॉकेट अटैक। कई रिहायशी मकानों को हुआ नुकसान। हमास के हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। कई गाड़ियां धमाके की चपेट में आकर हुई तबाह। इजराइल ने किया दक्षिणी लेबनान पर हमला। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को किया गया टारगेट। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान पर हमले का वीडियो किया रिलीज। कई इमारतें हुई तबाह। जंगल में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बरसाए गए बम। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान से सटी सीमा पर बढ़ाई गश्त। सीमा पर टैंक्स ने दागे गोले।
इजरायली सैनिकों ने सीमा पर की फायरिंग, चप्पे चप्पे पर पैदल सैनिक ले रहे हैं तलाशी, रात में भी की जा रही है गश्त। इजरायल ने गाजा की ब्यूरीज के रेफ्यूजी कैंप पर किया एयर स्ट्राइक, कम से कम 15 लोगों की मौत। गाजा में इजरायल के अटैक से एम्बुलेंस को पहुंचा नुकसान, एक पैरामेडिकल स्टाफ घायल, अस्पताल में भर्ती। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमास के हमले की निंदा की, कहा आतंकवाद किसी भी रूप में मंजूर नहीं। इटली में विदेश मंत्री ने फिलिस्तीन का मुद्दा उठाया, कहा फिलिस्तीन की समस्या का समाधान जरूरी है, 2 देश का सिद्धांत ही हो सकता है हल। आज इजरायल के दौरे पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इजरायल की कार्रवाई को ठहराया जायज, कहा अपनी रक्षा करने का अधिकार। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने गाजा में फ्यूल भेजे जाने की इजाजत देने से किया इनकार, कहा केवल भोजन, पानी और दवा की दी है अनुमति। इजरायल हमास के बीच जंग का आज 28वां दिन, अब तक दोनों तरफ के 10,500 से ज्यादा लोग मारे गए। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक गाजा में अब तक 9,061 से ज्यादा लोगों की मौत, वेस्ट बैंक में करीब 130 फिलिस्तीनी मारे गए। इजरायल का दावा, अब तक हमास के 12,000 ठिकाने तबाह, हमास के हथियारों के गोदाम और रॉकेट लॉन्चिंग पैड भी उड़ाए गए। दिल्ली में मनजीत सिंह जीके की अगुवाई में सिख समुदाय का एक प्रतिनिधिमंडल फिलिस्तीन के राजदूत से मिला। गाजा में मारे जा रहे बच्चे और औरतों को लेकर जताया दुख। एमपी के सतना में सीएम शिवराज सिंह चौहान का रोड शो, भारी संख्या में लोग रोड शो में हुए शामिल। सतना में बोले सीएम शिवराज, जब सरकार में आए तब प्रति व्यक्ति आई थी 11,000, आज बढ़कर 1,46,000 रुपए हुए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की इंदौर के सांवेर में जनसभा, लोगों ने बीजेपी के प्रत्याशी को जिताने की अपील की। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा एमपी में कांग्रेस की सरकार में गड्ढों में सड़क ढूंढना पड़ता था। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस के नेताओं को निशाना बनाया और कहा कांग्रेस की हालत यह है कि एक पूर्व सीएम दूसरे पूर्व सीएम के कपड़े फाड़ने को कहता है। बीजेपी ने राजस्थान के लिए 2 और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। टोडा भीम से रामनिवास मीणा और शिव विधानसभा सीट से स्वरूप सिंह खारा को नाम। तेलंगाना चुनाव के लिए बीजेपी की तीसरी लिस्ट जारी, 35 उम्मीदवारों का ऐलान। तेलंगाना के कांग्रेस उम्मीदवार का अनोखा प्रचार, मधु गौड़ यास्की ने मॉर्निंग वॉक पर लोगों से मुलाकात की, साथ लगाए पुशअप। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर वाले जिलों के अधिकारियों की मीटिंग, तेलंगाना चुनाव से पहले चलाया जा रहा है चेकिंग अभियान। जम्मू कश्मीर के गुलाम नबी आजाद की रैली, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के साठगांठ का लगाया आरोप। पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी नेता रवि प्रकाश वर्मा ने दिया इस्तीफा, कांग्रेस ने जाने की अटकलें। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बीजेपी का प्रदर्शन, राशन घोटाला को लेकर ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा। आरजेडी के एक्सपोज पूछा 9 साल में बीजेपी ने कितनी नौकरी दी, बीजेपी ना नौकरी देती है ना देने देती है। जेडीयू चीफ ललन सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले केंद्र सरकार ने नहीं किया कोई काम, बिहार सरकार ने दिया रोजगार। बिहार के चंपारण से प्रेम और शांति का संदेश लेकर निकली चंपारण कश्मीर सद्भावना यात्रा, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तिरंगा झंडा दिखाकर किया रवाना। बिहार के सहरसा में जेडीयू नेता चुन्ना की दबंगाई, महिला पुलिसकर्मी पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश, पुलिस ने किया अरेस्ट। मनोज जरांगे पाटिल ने खत्म किया अनशन, मंत्रियों से मुलाकात के बाद जूस पीकर तोड़ा अनशन। मनोज जरांगे पाटिल ने सरकार को 2 महीने का दिया समय, कहा इन तय समय में समाधान निकाले सरकार। मराठा आरक्षण पर बोले संजय राउत, केंद्र सरकार बुलाए स्पेशल सेशन, संविधान संशोधन करके आरक्षण का रास्ता करे साफ। गुजरात के भुज में आरएसएस की परेड मैदान में पूर्ण गणवेश में देखे स्वयंसेवक, सह सरकार्यवाह अरुण कुमार ने किया मार्गदर्शन। कर्नाटक राज्य की स्वर्ण जयंती के अवसर पर जश्न गडग में कार्यक्रम का आयोजन, उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने दी जानकारी। अयोध्या में राम मंदिर परिसर में पुलिस कंट्रोल रूम का शिलान्यास, एसएसपी ने किया भूमि पूजन, चंपत राय रहे मौजूद। बगहा में जगतगुरु श्री रामभद्राचार्य ने बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर बोला हमला, कहा हिम्मत है तो चंद्रशेखर आकर रामचरितमानस पर चर्चा करें। निशाना साधते हुए बोले श्री रामभद्राचार्य, अगर विसंगति निकली तो मैं पटना की गंगा में समाहित हो जाऊंगा, वरना चंद्रशेखर को राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। बिहार में जातिगत गणना को लेकर सरकार पर रामभद्राचार्य का हमला, बोले राज्य सरकार बिहार को जातिवाद की आग में झोंक रही है, इससे हिंदू समाज कमजोर होगा। भारत दौरे पर भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, गुवाहाटी में सीएम हेमंत ने किया स्वागत। भूटान के राजा 10 नवंबर तक भारत में रहेंगे, पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से करेंगे मुलाकात। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अबू धाबी में कैबिनेट मामलों में मंत्री मोहम्मद अल गरगावी से मुलाकात की, कई मुद्दों पर हुई बातचीत। 3 दिन के दौरे पर धर्मेंद्र प्रधान। तमिलनाडु के शिवगंगा में आईटीबीपी का पासिंग आउट परेड, 349 कांस्टेबल आईटीबीपी में हुए शामिल। चंडीगढ़ में आरबीआई ऑफिस के बाहर लगी लोगों की लाइन, 2000 की नोट बदलने पहुंचे लोग। ड्रग रैकेटियर ललित पाटिल और उसके सहयोगियों के खिलाफ लगा मक्कों का, 7 नवंबर तक पुणे पुलिस की हिरासत में पाटिल है।
वाराणसी के बीएचयू आईआईटी के छात्रों का धरना खत्म, पुलिस अधिकारियों की सुरक्षा गारंटी के बाद खत्म किया प्रदर्शन। आईआईटी कैंपस में छात्रा के साथ 3 अज्ञात बदमाशों ने की थी छेड़खानी, पुलिस ने दर्ज करी शिकायत और जांच शुरू की। सहारनपुर में गैंगस्टर राकेश आशीष की 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त, घर दुकान कार बाइक जब्त, थाना बड़ागांव में मामला। नोएडा के यथार्थ अस्पताल में गिरी सर्विस लिफ्ट, हादसे में 4 लोग घायल, किया जा रहा है इलाज। अयोध्या में एक छोटे बेटे ने अपने माता पिता की हत्या की, बहू से मारपीट करने से रोकने पर फव्वाड़े से काटा गया। बरेली के सिरौली थाना इलाके में नाबालिग लड़की से रेप, लोगों ने आरोपी को पकड़कर जमकर पीटा, पुलिस ने किया अरेस्ट। नोएडा के थाना PH1 इलाके में एनकाउंटर, पुलिस कार्रवाई में रेप से आरोपी को लगी गोली, किया गया अरेस्ट। कोचीन एयरपोर्ट पर जब्त हुए विदेशी मूल का 11.5 लाख के अधिक कीमत का सोना, एयर इंटेलिजेंस यूनिट के अधिकारी कर रहे मामले की जांच। आगरा में बना दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड बर्गर होटल ग्रैंड मार्क्यूरर में मिलेट से बना 112 किलो का बर्गर स्कूली बच्चों में बांटा। जम्मू में अपने घर पहुंची तीरंदाज शीतल, लोगों ने किया भव्य स्वागत, पैरा एशियन गेम्स में जीते 3 मेडल। द्वारकाधीश के मंदिर पहुंची कंगना रनौत, कहा भगवान कृष्ण का स्थान मेरे लिए स्वर्ग के लिए कम नहीं है। द्वारका में लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर बोली कंगना रनौत, भगवान कृष्ण की कृपा ही रही तो जरूर लड़ेंगे।